ये बेटा पुराना वाला ही चल रहा है तुष्टि ना, हाँ होमवर्क वाला पोर्शन ही चल रहा है। हाँ बेटा स्टार्ट है रिकॉर्डिंग, ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, तो देखो बेटा इस वाले केस में देखो यहां पे बड़े आसानी से देखो तुमने क्या किया था, ये पुराना वाला चल रहा है, टी इनवर्स टी की प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन एक्स में इतनी बड़ी टेबल वेबल सब बनाया था ना, इस तरीके में ये फर्स्ट मेथड है, इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती, और ये आपका सेकंड मेथड है, इसके अंदर आपको फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने जो आपको थ्योरी नोट्स दिए ना उसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सब लोग चाहे तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब अगर बाई चांस आपसे 7 पूछा जाता ना, तो आप n की वैल्यू डाल के इंटरवल निकाल सकते हो फटाफट फटाफट, और उस इंटरवल में देख लो कितना आ रहा है। अगर मैंने साइन इनवर्स 7 पूछा है तो वो इस इंटरवल में आएगा, आप सीधा सीधा उठा के यहाँ पे डाल देना 7। 9 पूछ लिया होता तो वो इस इंटरवल में आता, यहाँ पे 9 आ जाएगा x की जगह। अगर 0 पूछा होता साइन इनवर्स साइन, या फिर 1 पूछा होता तो इस इंटरवल में आता, अगर बाई चांस मैंने 2 पूछा होता तो इस इंटरवल में आता। इस तरीके से पूरा एक्सप्रेशन बहुत आसानी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है वर्धन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट मेथड भी बताया है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट प्रोसेस भी है। चलिए कॉस वाले में आप लोगों का आ जाते हैं, आपको होमवर्क दिया था मैंने कॉस वाला, तो जरा चेक कर लेते हैं यार आपका क्या क्या आ रहा है ना। तो कॉस वाले को हम यहां से चेक करने जा रहे हैं। सब लोग एकदम सामने देखेंगे, कॉस वाले प्रोसेस में सारे बच्चे सामने देखिए, कोई नहीं, कॉस का मैंने आंसर दिया था है ना। तो इसमें देखो जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना है, टेबल कैसे बनाए। तो बेटा जो भी आपने पुराना मेथड लगाया वो तो है ही बिल्कुल, cos y इधर हो जाएगा cos x, उसके बाद में आपने जनरल सॉल्यूशन अप्लाई किया, वो तो बहुत ही बढ़िया है। यहां पे एक और तरीका है, n की वैल्यू को डालो 0, वहां से वैल्यू आ जाएगी, इंटरवल आ जाएगा आपके पास में, n की वैल्यू 0 दोनों जगह जाएगी क्या वैल्यू 0, बिल्कुल दोनों जगह जाएगी बेटा। तो यहां से आपका cos इनवर्स cos x का आंसर कितना आ जाएगा, सब लोग मेरे साथ वैल्यू डालेंगे। ये 0, ये x आ गया, यहां पे 0 डाला, ये माइनस एक्स आ गया, x के लिए कितना हो गया, ये हो गया 0, और ये 2 इंटू 0 प्लस 1 मतलब 1 इंटू पाई, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा बेटा 0 से पाई। इसी तरीके से 0 डालेंगे तो माइनस पाई, यहां पे 0 डालेंगे तो 0, x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस पाई से लेके 0। ठीक है, इसी तरीके से आप n की वैल्यू को 1 डालिए तो cos इनवर्स cos x, ये दो तरीके से आएगा आपके पास निकल के। एक 1 डालेंगे तो यहां पे 1 गया इस जगह पे n की जगह, तो माइनस 2 पाई प्लस में x, और यहां पे गया तो कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस x, यहां पे 1 गया तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 2 पाई कॉमा कितना हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, यहां पे 1 गया तो 1 इंटू पाई, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में पाई, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई। इस तरीके से हम n की वैल्यू 0 के लिए आया, n की वैल्यू 1 के लिए रिलेशन आ गया अपना। ऐसे ही बाई चांस अगर मैं n की वैल्यू को 2 डाल दूंगा, हाँ आप लेट हो गए, क्लास स्टार्ट हो गई, संध्या हाँ कोई बात नहीं, अभी बता देंगे प्रॉब्लम आपका, एक बार सामने देखो। हाँ -1 भी डाल सकते, कुछ भी डालोगे, कुछ भी डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सामने देखिए, तुष्टि तुम अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो बेटा, मेरी तरफ से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों को दिखाई भी दे रहा है, तुम एक बार ट्राई करो। फिर से देखिए जिन लोगों ने नहीं देखा कॉस वाला, तो यार एक शॉर्टकट मेथड ये भी है, पुराना वाला मेथड मैंने आपको सिखा दिया, शॉर्टकट मेथड ये भी है। इसका यूज कैसे किया जाता है, इसे हम लोग n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बस यहां पे डालेंगे और यहां पे डालेंगे और आपके आंसर आते चले जाएंगे। n की वैल्यू 0 डाली तो देखो बेटा मैंने यहां पे भी 0 डाली, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे सब जगह 0 आया, तो ये आ जाएगा 0 से पाए, पहला वाला 0, और ये 0 प्लस 1 इंटू पाए, तो पाए 0 से पाए पहला, ये आई 0 की वैल्यू तो आ जाएगा x। ऐसे ये कितना आ जाएगा माइनस पाई से 0, और ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स। ऐसे n की वैल्यू 1 डालिए, n की वैल्यू 2 डालिए, इस तरीके से पूरे इंटरवल्स आपके पास निकलते चले जाएंगे। ये इंटरवल का एक्सप्रेशन चल रहा है क्योंकि ये रिजल्ट y के बराबर है, तो एक्सप्रेशन आ रहा है y इज इक्वल्स टू x, इंटरवल x की वैल्यू आएगी 0 से पाई, इंटरवल आएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स,
x की वैल्यू आएगी माइनस पाई से 0, इंटरवल आएगा माइनस 2 पाई प्लस x, ये 2 पाई से 3 पाई, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, n की वैल्यू 1 डालने पे ये पाई, सॉरी ये कितना आ जाएगा 2 पाई से 3 पाई, करेक्ट है, और ये पाई से 2 पाई, एकदम सही है। वो बता दिया आदि मैंने। हाँ बिल्कुल, सारी चीजों के लिए एक सिंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सारी चीजों के लिए एक सिंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ वर्धन बोलो। सर हाँ सर ये आपने शायद यहाँ सेकंड वाले में 2 पाई आएगा ऊपर भी। ऊपर में सेकंड पाई में तो 2 पाई तो लिखा है। नहीं सर, एक्सप्रेशन में। यहाँ पे यस सर। तो 2 पाई तो लिखा है माइनस 2 पाई, देखो एन की वैल्यू माइनस, वही तो डाली है। सर मैंने टेबल वाले मेथड से निकाला सर, 2 पाई आ रहा था केवल। नहीं आएगा बेटा, ये गलत नहीं है फॉर्मूला, एकदम सही है। रीजन क्या है ना, 2n पाई प्लस माइनस एक्स वाला फंडा होता है ना यार उसमें। यस सर। ठीक है, तो उसके हिसाब से सही है यार, ये एकदम गलत नहीं है। y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ये वो वाला है, ठीक है। चलो, तो यहां तक भाई हम लोगों ने फॉर्मूला सीखे। हाँ स्मृति बोलो। हाँ सर, मेरी भी तो वही आ रही है ना, मतलब i इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x है ना। अच्छा तो तुम ये बोल रहे हो माइनस चला गया यहाँ पे। सर माइनस 2n पाई कैसे होगा? हाँ 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 हाँ, मतलब ये वाला पॉजिटिव। अच्छा वर्धन ये बोल रहा है ये वाला पॉजिटिव, हाँ इसकी सर। जगह माइनस आ रहा है वर्धन, तुम ये बोल रहे हो। हाँ सर, वो ऊपर में जो जनरल फॉर्मूला लिखा है वो तो 2n पाई प्लस x 2n हाँ पाई 2n पाई प्लस माइनस एक्स वाला है, ये तो वाला बोल रहे हो क्या। हाँ ये वाला, ये वाले पे हम लोग देख सकते हैं यार, ये वाला एकदम सही बोल रहा हूँ, वर्धन ने भी सही इंडिकेट किया कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड जूम करके कर देते हैं यार। वर्धन तुम सही थे यार, यहाँ पे इस जगह पे प्लस यूज होना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है। सर सर जरा साइन वाला दिखा दीजिए। हाँ चलिए भाई, ये देखो तुम ये मत बोलना एन पाई के हिसाब से क्यों नहीं है, ये एन पाई के हिसाब से नहीं बना है जनरल इसका यार, ये अलग फॉर्मूला है, अलग मेथड है। बोलो स्निध, स्निध्या, स्निध्या कुछ नाम है तुम्हारा बेटा, बोलो। सर मेरा डाउट ये था, ये कौन सी मेथड है? ये सेकंड मेथड है ना यार, जो मैंने शीट आपके भेजी हुई है ना, ये वाले समझाना मॉड्यूल मतलब। आपका अपलोडेड है। तो एक मैंने लॉन्ग मेथड बताया है ना, इस इंटरवल को निकालने का और एक्सप्रेशंस को निकालने का, और एक ही शॉर्ट मेथड बताया। हाँ तो वो डायरेक्टली एन की वैल्यूज डाल के एक बार चले बता देना शॉर्ट। इसमें डायरेक्टली एन की वैल्यू डालो लड़के, देखो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 आई, यहाँ पे 1 आई, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 डाल दो, पहला वाला आ जाएगा, ठीक है। तो एन की जगह 0 सर तो डालोगे। ये याद करना पड़ेगा। हाँ ये याद करना पड़ेगा, पुरानी वाली टेबल वाला याद करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, ओके सर। ठीक सर है। ये हर किसी में लगेगा? क्या नहीं, ये साइन हर के लिए किसी में अलग लग जाएगा लिखा ये? हुआ है, ये साइन के लिए अलग लिखा हुआ है, कॉस के लिए अलग लिखा हुआ है, देखो कॉस का अलग है, इसी तरीके से टैन का अलग लिखा हुआ है, ये टैन का लिखा हुआ है, ठीक है। चलो भाई, अगर इसी में घूमते रहेंगे तो मैं आगे कैसे पढ़ाऊंगा। आप फ्रेश चैट पे डाउट क्यों नहीं पूछते हो बेटा, डाउट टाइम पे आप लोग डाउट क्यों नहीं पूछते हो। हाँ पूछो तुष्टि। सर हाँ सर मेरा नेटवर्क चला गया था, तो एक बार आप प्लीज से रिपीट कर देंगे?
ये कुछ नहीं है बेटा, हर स्लाइड देख लो यार, जो लोग रिपीट कराना चाहते हैं वो लोग सामने देखो, सब लोग जो रिपीट कराना चाहते हैं वो एक बार सामने देखो, ठीक है। सिंपल है, मैंने आपको एक लॉन्ग मेथड बताया था ये, जिसमें टेबल क्रिएशन, इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है। और यहां पे आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। दूसरे टाइप में ये फॉर्मूला याद करना है आपको। इस फॉर्मूला में आप कुछ मत करो, एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके पास इंटरवल भी आ जाएगा और एक्सप्रेशंस भी आ जाएंगे। जैसे एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा। एन की वैल्यू दोनों जगह 1 डलेगी, जब डलेगी तो ऐसे 0 डलेगा तो ऊपर भी डलेगा, नीचे भी डलेगा, यहां भी डलेगा, यहां भी, उसके लिए इंटरवल लिखेगा। सेम कॉस के लिए है, बस फॉर्मूला अलग है, मेथड सेम है। सेम टैन के लिए है, तो कॉस के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, और टैन के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। तो जो भी आपने टेबल्स अभी तक बनाई है ना, टैन वैन की ये टेबल, आप इस फॉर्मूला में एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल के देखोगे ना, तो आपको वही एक्सप्रेशन भी आपको सेम मिल जाएगा और वैल्यूज ऑफ एक्स भी आपको सेम मिल जाएगी। बस इतना सा पार्ट है। अब लोग बोलते हैं सर मैं कौन सा वाला याद रखूं, तो जो भी आपको आसान लगता है याद रखना, आप उसे याद रख सकते हैं। आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो जो आपने इंटरवल्स का यूज करके बनाया है, आप चाहो तो आप उसको याद रख सकते हो जो मैंने आज बताया, ठीक है। हाँ भाई बताओ अनंत, बोलो अनंत। सर आपने सर जो ये टेबल वाला बताया था, जोर से बोलो बेटा। सर जो आपने टेबल वाला बताया था सर, हाँ तो सर टेबल वाले में तो हमारा एक ही एक्सप्रेशन आ रहा था। हाँ, तो एक ही आएगा ना सर जो दूसरा वाला उसमें तो 2 आ रहे हैं सर, ब्रैकेट में, एक ऊपर एक नीचे। तो बेटा वो अलग इंटरवल के लिए आ रहे हैं ना, देखो यहां देखो तुम, इसका इंटरवल 3π/2 से 5π/2 है ना, उसके लिए ये एक्सप्रेशन आया। तो तुम्हारा 3π/2 से 5π/2 के लिए हमने निकाला ही नहीं हुआ है, दूसरे सर किसी के लिए मतलब देखो। हम इसमें सर किसी एक में भी डाल के निकाल सकते हैं ना, जरूरी थोड़ा हाँ यार, हाँ हाँ, देखो इसमें देखो -π/2 से π/2 में x आया था, यहाँ पे देखो -π/2 से π/2 में x आ रहा है, y is equal to, ठीक है। π/2 से 3π/2 में π-x आया था, π/2 से 3π/2 में ये देखो π-x आया हुआ है, ठीक है सर। ओके सर एक बार सर 10 वाला दिखा दो सर, बस सर ये डाउट था। ये नोट्स लिंक मैंने शेयर किया हुआ है बच्चे आपके साथ। ओके सर, ओके नोट्स में जाके खोलो, सबके साथ शेयर्ड है ये। थैंक यू सर। हाँ भाई, अभी मैं बस 1 ही मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, फटाफट डाउट पूछ लो जिसको है, उसके बाद में आगे पढ़ाने तो दो, वरना आगे होगा ही नहीं आज कुछ भी, ये डाउट क्लास के तौर पे काउंट हो जाएगी। नमन बताओ। सर वो फॉर्मूला वाला ही था, वो हो गया क्लियर। अच्छा, इसके बाद और कौन है, यश बताओ। यश बताओ। सर कोर्स वाला जो आपने कल दिया था होमवर्क, हाँ वो एक बार बता दो। वो बता तो रहा हूं मैं 1 घंटे से, तुम बहुत लेट आए हो क्या? जी सर। तो तुमको रिकॉर्डिंग चेक कर लेना ना यार। सर एक बार दिखा दो बस। ये रहा देखो, आउटपुट मैंने ऐसा निकालना सिखाया इसका, उसका पूरा सोल्यूशन नहीं करवाया है, ठीक है। उसका मैंने ये बताया कि जनरल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला आपने यहां से, जैसे साइन वाला अभी देखा था तुमने थोड़ी देर पहले, म्यूट मत करो अपने आप को, फिर अनम्यूट नहीं कर पाओगे, एक बार मेरे साथ 2 मिनट बिता लो। हाँ, तो अभी तुमने साइन वाला देखा था? नहीं, तो देखो जनरल एक्सप्रेशंस भी है हमारे पास ऐसे, ठीक है। इस जनरल एक्सप्रेशंस में हम क्या कर रहे हैं, तुम यहाँ पे n की वैल्यूज डालते चले जाओ। जैसे इस केस में आप n की वैल्यूज को डालो और आपको जो इंटरवल निकले ना वो मिल जाएंगे। जैसे n की वैल्यू इस केस में मैं डाल रहा हूं कितना, 0, ठीक है। n की वैल्यू 0 डाला तो ये ऊपर वाला कितना दे देगा आपको, x, ठीक है। यहां भी 0 चला जाएगा, यहां भी 0 चला जाएगा, उसके लिए आ गया 0 से पाए। फिर तुमने यहां पे डाला 0 तो ये आ गया -x, ये आ गया n की वैल्यू 0 डाला तो -π से 0 आ गया। फिर तुम 1 डाल लो तो तुम्हारी जो भी टेबल आई है ना वो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से मैच करके देख लेना। ओके सर, ठीक है। अब मैं किसी के डाउट नहीं बता रहा हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे पहले पढ़ाने दो, उसके बाद ही मैं डाउट बताऊंगा। इसी में पूरा टाइम चला जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता। जिन लोगों को ये दिक्कत है इस टॉपिक से रिलेटेड ना, वो क्लास के एंड में रुकेंगे और वो लोग पूछ के जाएंगे। मैं नाम याद कर रहा हूं, तुषार चौहान, आपने हैंड रेस किया हुआ है, स्मृति आप लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, एंड तक आप लोग रुकिएगा, प्लीज पूछ के जाइएगा। अभी मेरे को थोड़ा पढ़ाने दो प्लीज।
चलो, तो यार आज का पढ़ाने वाला सिस्टम अपना है यार। आज हम लोग एंटर कर रहे हैं कहां पे, आज हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स के लिए अपना एनसीईआरटी का पोर्शन पढ़ेंगे। बस हैंड रेज करना बंद करो। एंड में ऐसा नहीं है कि मैं भाग जाऊंगा छोड़ के आपको बीच में, मैं पढ़ा के पूरा ही जाऊंगा, आप मत लो टेंशन उसका, ठीक है। चलिए यार, हमने अभी तक जो है ना प्रॉपर्टीज देखी है यार, वो 3 प्रॉपर्टीज अभी तक देख ली हमने। मैं तीनों प्रॉपर्टीज को हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूं, तभी आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी है? एक प्रॉपर्टी हमने देखी है साइन नेगेटिव वाली। कौन सी प्रॉपर्टी देखी है? साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये माइनस साइन इनवर्स एक्स देता है। सब लोग अपनी कॉपियां खोल लो, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी। ये फर्स्ट। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी जो कल देखी, वो किस टाइप की थी यार? वो थी कॉसेक इनवर्स वाली। कॉसेक इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/x, और यहां पे जो x की वैल्यूज है ना, वो आप कहां से कहां तक लिखेंगे? मॉड x लेस देन 1 के केस में, ठीक है। मतलब आप लिखेंगे x की वैल्यू -∞ टू कितना हो जाएगा? -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये भी हम लोगों ने कल पढ़ी थी। एक रिक्वायरमेंट है यार, अगर आप बोर्ड की तैयारी बढ़िया से करना चाहते हो या जेई की तैयारी बढ़िया से करना चाहते हो, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं रोज आपको रिवाइज जरूर करके आना है, वरना ना मैं ना दुनिया में कोई टीचर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, π/2 x बिलोंग्स टू होना चाहिए था आपका -1 to 1। ये मैंने एक एक लिखा है बस, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसके लिए थी? कॉस के लिए भी थी, सेक के लिए भी थी, टैन के लिए भी थी। ऐसे ये प्रॉपर्टी कॉसेक और साइन में रिलेशन था, सेक और आपका कॉस में रिलेशन था, टेन और कॉट में रिलेशन था। ये वाली प्रॉपर्टी साइन और कॉस में रिलेशन है, आपका टैन और कॉट में रिलेशन था, सेक और कॉसेक में रिलेशन था। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको करवा चुका हूं। आज जो प्रॉपर्टीज हम लोग लेने जा रहे हैं ना यार, आज जो अपना टाइम निकल रहा है इसलिए अपने को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा बेटा। आज जो प्रॉपर्टीज हम लेने जा रहे हैं उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज के बाद आप अपनी एक्सरसाइज लगा पाओगे। तो आज बेटा हम टैन की प्रॉपर्टीज को डील कर रहे हैं। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, प्योर एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूं। आज एनसीईआरटी का जितना भी मैं पोर्शन पढ़ा रहा हूं प्योर एनसीईआरटी है। सब लोग इस चीज को रिमार्क में बना लेना, एनसीईआरटी है ये, ठीक है। आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से चल रहा है आज जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, इसमें हम लोग टैन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, ये हमारे पास आंसर देगा कितना यार? ये आंसर देगा टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है बेटा। ये आंसर देगा, ये ब्रैकेट हो जाएगा एक्स वाई लेस देन 1। अब यार इनवर्स ट्रिगो है ना, बहुत ज्यादा घूमता है किसके अराउंड? इनके कंडीशंस के अराउंड इनवर्स ट्रिगो बहुत ज्यादा घूमता है, ठीक है। तो ये कोई बोलेगा सर इसका कोई प्रूफ बता सकते हो क्या आप? देखो बेटा, प्रूफ तो मैं बता सकता हूं, लेकिन प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट आपको है नहीं। फिर भी हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूं कितना? थीटा। तो ये हो गया टैन इनवर्स एक्स। ये लास्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ बता रहा हूं मैं इसमें, बस एक ही प्रूफ बताऊंगा आज मैं, बाकी सब आपको याद करना होगा। याद करके अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो देखो बेटा, ये टैन इनवर्स, ये एक्स कितना हो गया आपका? टैन थीटा हो गया। वाई कितना हो गया आपका? टैन फाई हो गया। तो टैन थीटा टैन फाई हो गया। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मुझे कैलकुलेट करना है टैन ऑफ थीटा प्लस फाई, तो आप बोलोगे टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो यार। तो टैन थीटा प्लस कितना हो गया? टैन फाई अपॉन में 1 माइनस कितना हो गया? टैन थीटा, ये हो गया टैन फाई, ठीक है। ये थीटा ये फाई, तो टैन थीटा प्लस फाई बेटा कितना हो गया? टैन थीटा आपके पास में कितना आ गया? एक्स। टैन फाई कितना हो गया अपने पास में? वाई अपॉन 1 माइनस कितना हो गया बेटा? एक्स वाई हो गया। मतलब कुल मिला के अगर मैं चाहूं तो थीटा प्लस फाई लिखा जा सकता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस में कितना हो जाएगा बेटा? एक्स वाई। अब बोथ साइड आप क्या अप्लाई कर देंगे? सीधा सीधा है, बोथ साइड आप अप्लाई कर दीजिए कितना? टैन, ये थीटा कितना था? टैन इनवर्स एक्स, फाई कितना था? टैन इनवर्स वाई। तो यहां पे हमने लिख दिया टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा?
1 माइनस एक्स वाई। इस तरीके से हम इसका प्रूफ करते हैं। लेकिन कोई प्रूफ की नीड है क्या? नहीं बेटा, सिर्फ एक ही चीज की नीड है, वो अपने को ध्यान में रखनी है, और वो चीज क्या है? ये एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। तो क्लियरली मैं आपको नेक्स्ट पेज पे जो लिख रहा हूं, केवल वही चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कि tan इनवर्स x दिया गया है, tan इनवर्स y दिया गया है, तो आंसर आना चाहिए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मैं चिल्ला चिल्ला के आपको ये बात बता रहा हूं, अगर अब भी आप मेरी बात नहीं समझे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो सिर्फ आपको इतनी ही चीज याद रखनी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस y। इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो आपको शो करना है, शो दैट जो लोग लेट हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा क्लास के एंड पार्ट तक का। tan इनवर्स माइनस 1/2 और tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल्स टू कितना है आपका? tan इनवर्स 3/4, ठीक है? ये हमको शो करना है। tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2/11, अपने पास tan इनवर्स 3/4 आना चाहिए। देखो बेटा, ये अंदर क्या दिया गया है? x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/2। y की वैल्यू कितनी है? 2/11। तो जब आपको x और y की कांस्टेंट वैल्यूज मिली हुई होती है ना, हम यहाँ पे LHS को सॉल्व करेंगे, जब x और y की कांस्टेंट वैल्यूज मिली हुई होती है ना, तो हम इसे चेक करते हैं। x की वैल्यू है 1/2, y की वैल्यू है 2/11, ये दोनों कट गया, आंसर आ जाएगा 1/11, और 1/11 1 से कैसा है बेटा? छोटा है। इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई, तो मैं सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो LHS में मैंने जैसे ही फॉर्मूला लगाया, ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x की वैल्यू है 1/2, ये आ जाएगा 2/11, 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। आपने जैसे ही से सॉल्व किया तो tan इनवर्स ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11 प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 4 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा अपने पास में? 22 होल डिवाइडेड बाय ये tan इनवर्स ये आ जाएगा 11 प्लस में आ जाएगा 4 अपॉन 22 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 22 माइनस 2 अपॉन 22, ये 22 ने 22 काट दिया, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा अपने पास में यार? 15 हो जाएगा, और 22 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में? ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे 3/4। कुल मिला के मैंने आपसे बोला कि फॉर्मूला यूज करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितने के बराबर? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आपका लेस देन 1 होना चाहिए। उस पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2/11 ये शो करना था अपने को। हमने चेक किया x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 2/11 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, 1/11 आया, वो 1 से छोटा हो गया, सीधा सीधा मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, x की जगह 1/2, y की जगह 2/11, इसे सॉल्व किया आपके पास आंसर आ गया। अगर इतना सब लोगों को समझ में आया तो चैट में जाके यस या डन लिखिए, अदरवाइज जिसको डाउट पूछना है वो अपना डाउट अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। पूछिए, जिसको डाउट है वो अपने आप को अनम्यूट करे और पूछे। वो कंडीशन विंडो करके देखना हमेशा जरूरी है सर? कंडीशन, हाँ बेटा, जब तक कांस्टेंट क्वांटिटी रहेंगी तब तक आपको चेक करना जरूरी है। कांस्टेंट की जगह वेरिएबल आ जाएगा ना, तब हम चेक नहीं करते। सर हाँ बेटा। सर अगर x ग्रेटर देन 1 हो गया तो फिर ये वैलिड है नहीं है? नहीं, ये वैलिड नहीं होगा, फिर ये फॉर्मूला नहीं है, फिर दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। और सर मैं लास्ट कॉन्सेप्ट का पूछ सकती हूँ क्या? नहीं, क्लास के बाद। सर ठीक है सर। हाँ बोलो बेटा। सर प्रूफ दिखा देना सर। कौन सा प्रूफ? सर जो अभी इस प्रॉपर्टी का करा था। प्रूफ याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चे,
यही मैं चीज बोल रहा हूं, प्रूफ याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ भाई, ठीक। और लोग पूछिए। अभी मैंने क्वेश्चन जस्ट कराना स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और क्वेश्चन आपको कराऊंगा नहीं। अभी प्रॉपर्टी अप्लाई करने में बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। ट्रिक मतलब जिसमें डायरेक्टली ना पता चल रहा हो कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई। वर्धन अभी हम आप बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, टेंशन मत लो। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया इसी प्रॉपर्टी पे कैसे चेक करते हैं, ठीक है। सर मैं टेबल में एन की वैल्यू रखने पर, पंकज तुमको अपना डाउट क्लास के एंड में पूछना पड़ेगा, मैं पिछले सेक्शन पे अभी नहीं बता सकता क्योंकि मेरा सारा टाइम निकल जाएगा। हाँ अनंत जल्दी कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, बोलो। सर हाँ, सर मेरे इस आइडेंटिटी में बेसिक डाउट ये है कि एक्स और वाई दोनों साइमल्टेनियसली नेगेटिव भी हो सकते हैं क्या? एक्स और वाई की वैल्यू अगर साइमल्टेनियसली नेगेटिव हो जाएगी ना, तो सब जगह हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। उसका एक क्वेश्चन आएगा, अभी तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं उसमें, ठीक है। उसका भी क्वेश्चन आएगा, हर चीज हर टाइप का क्वेश्चन हम उठाएंगे। अभी तो मैंने जस्ट बेसिक पार्ट बताया। इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, सिर्फ इतने से सेक्शन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। आकाश मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं बेटा, पुराना पार्ट का क्लास के एंड में बताऊंगा, अभी आप इसमें से पूछो। नो सर। कोई डाउट नहीं है इसमें? आगे चलो सर। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं यार। नो सर। चलिए, बाकी लोग जिनको दिक्कत है पुराने पार्ट में, वो रुकेंगे क्लास के एंड में, तभी बता पाऊंगा मैं नहीं बता पाऊंगा अदरवाइज। सर 1/2 इंटू 2/11 में 2 से 2 को काटेंगे तो आंसर सेम आएगा। हाँ तुषार, यही तो देखो ना, 1/2 को 2 से काटेंगे तो 1/11 ही आएगा ना। ये देखो ना, 1/2 इंटू 2/11, ये काटेंगे तो 1/11 ही आएगा बच्चे, वो लेस देन 1 रहता है, ठीक है। नहीं आकाश, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। फिर से सुन लो सब लोग, बस चैट बंद कर रहा हूं, मैं आगे मूव करूंगा। बहुत सारे डाउट आपके हैं तो क्लास के एंड में रुक के पूछो, ठीक है। हाँ तो अभी ले लेते मृदुल, अभी लेंगे टफ क्वेश्चन। आकाश अगर सब लोग सुन लो बेटा, अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो कान खोल के सुन लीजिए, ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। बस कौन सी लगेगी, क्या लगेगी, वो बाद में सिखाएंगे। अभी ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसके लिए वैलिड है, फिनिश। इससे ज्यादा आप इस पे क्वेश्चन अननेसेसरी पुट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं होगा, उससे अपना टाइम वेस्ट होगा। अगले पार्ट पे मूव करते हैं यार। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड प्रॉपर्टी सब लोग सामने देखिए। अगर मेरे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहेगा तो जो प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगी। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहेगा तो प्रॉपर्टी हो जाएगी tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसमें एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, ठीक है। अब आप पूछोगे सर एक्स वाई लेस देन -1 क्या हो गया, कुछ मत पूछो, सीधा सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर एक्स वाई ग्रेटर देन -1 हो गया तो आप ये प्रॉपर्टी लगा दोगे। इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 हो गया तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने बोला tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स, हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं कितना, ये 2/11, पुराना वाला क्वेश्चन। तो यहां पे देखो 1/2 और 2/11, तो 1/2 इंटू 2/11 ये कटा, ये पार्ट किससे बड़ा है, -1 से। ऑब्वियसली 1/11 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड -1 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये पार्ट इससे बड़ा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसके अंदर। tan इनवर्स कितना, 1/2 माइनस 2/11, 1 प्लस 1/2 इंटू 2/11, बस इतना, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो हमने अभी आपको पुराने क्वेश्चन में बताया कि एक्स वाई से अगर छोटा होगा तो आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे,
अगर एक्स वाई -1 से बड़ा होगा तो आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब आप बोलोगे सर मैं ये नेगेटिव वाला ही लगाना चाहता हूं, लेकिन मेरे जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो एक्स वाई लेस देन -1 के लिए आ रहे हैं, तो बेटा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। बस इतनी सी बात है, इसमें अलग से कोई रामायण नहीं है, महाभारत नहीं है, इतना सा पोर्शन है, सिंपल पार्ट बस। इससे ज्यादा आपको मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अदरवाइज प्रूफ बताने बैठूंगा तो आप लोगों के तोते उड़ जाएंगे, आपको प्रूफ नहीं समझ में आएगा, कोई सेंस नहीं बनता उसका। हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपने को साइंटिस्ट नहीं बनना, अपने को जेई का क्वेश्चन सॉल्व करना है और बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमको ये काम करना है, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ बताओ भाई, किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो चैट में जाके मुझे बताइए, अदरवाइज यस या डन लिखिए। अनम्यूट भी कर रहा हूं, जिसने हैंड रेस किया हुआ है वो लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं, पूछो। ये कंडीशन कैसे लगाएंगे, मतलब उसमें अलग है इसमें अलग है? हाँ, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग आंसर है ना यार। वो अपने आप लिया हमने कंडीशन मानी है इसको? नहीं, ये कंडीशन मानी नहीं है, प्रूफ के थ्रू कंडीशन आती है बेटा। वो प्रूफ अभी वर्धन यहां पे समझाने का लॉजिक नहीं बनता। मैं प्रूफ एक प्रूफ बताऊंगा मतलब जमाना निकल जाएगा, और वो एग्जाम में आता नहीं यार। ठीक है, इसका आंसर 7/12 आ रहा है, 10 इनवर्स 7/24। हाँ हाँ, आंसर तो तुम निकाल ही सकते हो। आगे चलो सर। प्रत्युष इनके प्रूफ अगर तुमको पढ़ने हैं तुम मेरे को मैसेज करना, मैं तुमको देखो यार, जिसको प्रूफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, हाँ प्रूफ क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, तो जिसको प्रूफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, वो या तो मुझे पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर दो, और डाउट है तो पूछ लो। अदरवाइज सेंगेज पब्लिकेशन की जो बुक दे रखी है ना बेटा, जी तिवानी, जिसका लिंक मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था, आप उस पर क्लिक करो, उस पे इनवर्स ट्रिगो में जाओ, वहां पे इनके प्रूफ्स लिखे हुए हैं, आराम से बैठ के प्रूफ पढ़ो। किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आती है आप मुझे कांटेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें मैं आपको दिन भर सपोर्ट करने में तैयार हूं। ठीक है, और कोई किसी को डाउट है जल्दी पूछो। सर अगर -10x, जोर से बोलो बेटा। अगर -10x -10 इनवर्स y दे रखा होता तो? -10x -10 इनवर्स, तो सब कुछ रिवर्ट हो जाता है सारी चीजों के हिसाब से। यहां भी माइनस आएगा ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नेगेटिव पार्ट के लिए माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन कैसा रहा है, पॉजिटिव, हाँ तो यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है सर। देखो तुमने बोला -10 और माइनस कितना बोला, x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू कितनी बोली? माइनस ही है, माइनस कुछ भी लेगा सर। 3 ले लेते हैं, कट गया ना, कितना बना 30। क्या 30 -1 से बड़ा है क्या, बताओ? हाँ, तो बस यही फॉर्मूला लगा दो। ठीक है सर। हाँ बोलो बेटा। सर कंडीशन से क्वेश्चन नहीं आया तो उसे कौन सा फॉर्मूला करेंगे? जनरल फॉर्मूला लगाएंगे फिर। अगर देखो यहाँ पे x और y दे रखा होगा, कुछ और दे रखा होगा, अभी क्वेश्चन आएगा उस पे बेटा, तो कुछ और दे रखा होगा ना, तो सीधा सीधा जनरल फॉर्मेट लगा देंगे, मतलब यही सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। कंडीशन हम चेक नहीं करते, कंडीशन हम उन्हीं में चेक करेंगे जब कांस्टेंट क्वांटिटीज दे रखी होंगी या हमें किसी पैरामीट्रिक कांस्टेंट मिला होगा, उसकी वैल्यू निकालनी होगी तो पुश देकर। ठीक है। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? ईश्वर बोलो। सर वो सिंगेज की लिंक नहीं है, मैं लेट ज्वाइन हुआ था ना ग्रुप में। अच्छा ठीक है मैं भेज दूंगा, तुम्हारे ग्रुप पे भी भेज दूंगा। आगे ठीक है। बढ़ो सर। हाँ और कोई? सर हाँ सर, इसका क्या रीजन है कि एक्स वाई लेस देन -1 पे क्यों नहीं एप्लीकेबल होता? बेटा ये कंडीशन इसके प्रूफ में निकलती है, प्रूफ्स नहीं बता रहा हूं मैं, सीधा अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रूफ अगर बाई चांस हम पढ़ेंगे, देखो मेरा इतना लॉजिक है, अगर प्रूफ पेपर में पूछा जा रहा होता ना तो मैं 10 बार कराता तुमको। प्रूफ नहीं पूछा जाता, हम डायरेक्ट क्वेश्चन यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अप्रोच लगाएंगे, कंडीशन को यूज करना सीखेंगे। ठीक है, एक्स वाई ग्रेटर टू -1 इसलिए लिया ना क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा फिर। हाँ -1 नीचे 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ रहे। डाउट बताना भी थोड़ा जरूरी है यार, आगे बढ़ रहे। मेरी चैट भी पढ़ लिया करो सर। क्या बोल रहे हो? सर मेरी चैट भी पढ़ लिया करो सर। अरे यार उसमें ये डाउट पूछने में पता नहीं चलता, बताओ क्या बोल रहे हो? डाउट नहीं है सर, ऐसे ही बस। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं।
इस पे क्वेश्चन अभी लगाएंगे, आप यहां पे क्या याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यहां पे ये फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इस पे। आगे आते हैं यार, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितने के बराबर आना चाहिए, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन कितनी मिली हुई है, मॉड x लेस देन 1। ये 3 कंडीशन दे रहा हूं, तीनों याद कर लो, क्वेश्चन में लगवाना सिखा रहा हूं इसके ऊपर। नेक्स्ट है 2 tan इनवर्स x, फिर से आ जाएगा, वो कॉस के केस में आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे भी आपका x आ जाना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और थर्ड वाले पार्ट में हम बोल रहे हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितने के बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस में कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर। यहां पे x आपका आ जाएगा -1 to 1 के बीच में। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलाज और हैं जो आपको एकदम रट लेने हैं। तरीका एक बता देता हूं हल्का सा, है ना, प्रूफ नहीं है लेकिन याद करने का हिंट दे देता हूं। आप लोगों को याद है क्या, sin 2x इसका फॉर्मूला क्या क्या होते थे, 2 sin x cos x। और क्या फॉर्मूला होता था, sin 2x का होता था 2 tan स्क्वायर x, सॉरी 2 tan x, 2 टाइम्स ऑफ tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो sin 2x का होता था 2 sin x cos x, sin 2x को 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x भी लिखा जा सकता था। इसीलिए cos 2x का जो फॉर्मूला होता था tan की फॉर्म में, वो कितना होता था, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये 11th क्लास में आप लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये वाला जो फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्या ये फॉर्मूला और जो साइन का पहला वाला फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिमिलर है क्या? हाँ, यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं tan x डाल दूं ना उठा के, तो ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x जो है वो ये sin 2x में बन जाएगा। मतलब यहां x की जगह tan x डाला गया है। ठीक है, तो आपको अगर sin 2x का फॉर्मूला याद है ना, तो आपको ये फॉर्मूला याद करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से cos वाले में देखो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x में अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना, तो आपको ये फॉर्मूला याद करने में दिक्कत नहीं होगी। रीजन उसका क्या है, tan x की जगह पे क्या डाल दिया गया है, बस x डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ऐसे ही tan 2x का फॉर्मूला जो होता है ना यार, वो होता है 2 tan x अपॉन में कितना 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये इस तरीके से होता है। तो अब ध्यान से देखो, अगर आपको tan 2x का फॉर्मूला याद है तो एक tan x की जगह x डाल दोगे ना, तो ये वाला सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये याद करने का एक छोटा सा मेथड मैंने आपको बताया कि आप उससे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फॉर्मूलाज अभी मैंने नीचे लिखे थे उनका इससे कोई लेना देना है। उसका यूज करके हम सॉल्व जरूर करते हैं, लेकिन अभी हमारा कोई पर्पस नहीं है उससे। कंडीशंस आपको याद रखनी होंगी। बताइए, क्या यहां तक फॉर्मूला आप लोग, इतना सा काम आप लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं? तो यस या डन लिखिए, मैं आपको क्वेश्चंस करवाने स्टार्ट कर रहा हूं, उससे आपको काफी ज्यादा आइडिया लगेगा। पूर्णेश बताओ। सर आपने फर्स्ट और थर्ड कंडीशन सेम ही लिया है? क्या बोल रहे हो बेटा? फर्स्ट और थर्ड सर आपने कंडीशन सेम लिया है, ये और ये? हाँ सर। अच्छा, यहाँ इक्वल टू और है लेकिन कंडीशन सेम ही होती है, बस इक्वल टू नहीं होता इसमें। तो सर x के लिए -1 से कम रहेगी तो नहीं आ सकता? क्या बोल रहे हो, -1 से कम रहेगी तो ये राइट नहीं होगा ये कम फॉर्मूला? नहीं, राइट कैसे होगा? तुम एक बात बताओ ना, अगर ऐसा होगा, तुम बताओ tan x, इस वाले में जो आउटपुट आ रहा है ना उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू जो है ना, वो x की वैल्यू 1 to 1 के बीच में डालेंगे तो ही वैलिड रहेगा। ठीक है, उसके नीचे वाले केसेस में, कंडीशंस में हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके नीचे वाले केस को सॉल्व करने के दूसरे तरीके, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है ना, T इनवर्स T वाली,
और टी ऑफ टी इनवर्स वाली, उसका यूज करके सॉल्व करते हैं बाकी केसेस को। अभी के लिए आप Okay, इतना ही sir. सीखो, ठीक है? ओके सर। हाँ बताओ, और कोई? स्मृति बताओ। हाँ सर। सर वो हमको अगर एक्स का वैल्यू दिया होगा तो फर्स्ट और थर्ड में दोनों में सेटिस्फाई होगा ना, तो हम कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, हमको ये कैसे पता चलेगा? क्या सर मतलब हमको अगर दिया होगा कि हाफ 1/2 एक्स का वैल्यू, तो वो दोनों में सेटिस्फाइड होगा ना, फर्स्ट एंड थर्ड लड़की, वो डिपेंड करेगा ना तुमसे पूछा किसकी फॉर्म में गया है। अगर तुमसे साइन की फॉर्म में पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, टैन की फॉर्म में पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में आंसर पूछा जा रहा है। अभी क्वेश्चन आएगा ना लड़की, तो तुमको ज्यादा क्लियर होगा बेटा, क्वेश्चन का इंतजार करो। ठीक है सर। ठीक है? हाँ तुषार बताओ, तुम काफी देर से परेशान हो रहे हो, सॉरी यार। हाँ बताओ। हाँ सर। हाँ सर आपने भी बताया था फॉर्मूले याद करने का तरीका, सर वो फिर से बता दो। कुछ नहीं करना बेटा, sin 2x का तुमको जो फॉर्मूला याद होता है ना, sin 2x वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस कितना होता है, tan स्क्वायर। ठीक है? तो tan x की जगह अगर x डाल दोगे तो ये फॉर्मूला ऐसा सा दिखेगा तुमको, ये फॉर्मूला ऐसा सा दिखेगा। सेम फॉर्मूला नहीं है, उसमें tan x है, इसमें x है, लेकिन ऐसा सा ही दिख रहा है। अगर इसकी जगह x डाल दो tan x की जगह, तो ये जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस कितना हो रहा है, x स्क्वायर। ठीक है? तो ऐसे याद यस सर। ठीक है? यस सर। चलो अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग फिर से रोक रहे हैं आपको। मुझे पता है आपके मैक्सिमम लोगों के डाउट ना जब मैं क्वेश्चन लूंगा ना तब क्लियर हो जाएंगे। हाँ यार अनंत, मैंने देखा तुम्हारा मैसेज, हाँ ऐसा ही कुछ है। तो ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन लेता हूं तब आपके मैक्सिमम लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। नहीं होंगे तो मैं क्लियर करके जाऊंगा, आप मत लो टेंशन उस चीज का। चलिए बेटा एक क्वेश्चन उठाते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन अपने पास कितना है? क्वेश्चन है शो दैट। हाँ ईश्वर, थोड़ा टाइम दो मुझे। शो दैट क्या है आपके पास में? साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस कितना चल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 साइन इनवर्स x। ये मेरे को शो करना है जब x की वैल्यू कंसीडर की जाए -1/√2 से लेके 1/√2। अब सब लोग अपना एकदम सारा दिमाग अब पुरानी चीजों से हटा दो, सिर्फ यहां की चीज पे फोकस करो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है? आपका इकलौता दिमाग कहां फोकस करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो पुराने फॉर्मूलाज हैं बेटा, वो पुराने फॉर्मूलाज तो आपको याद हो ही जाएंगे चलते चलते जैसे जैसे क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हम यहां सिखा पाएंगे। सब लोग एकदम कॉपी वॉपी लेके बिल्कुल सामने देखेंगे। यार यहां ध्यान से देखो, यहां कितना आ रहा है, साइन इनवर्स, मतलब अंदर के फंक्शन में यहां पे देखो साइन इनवर्स आ रहा है, मतलब अंदर के फंक्शन में मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि फाइनल आंसर मेरा किस में आ जाए, साइन में बन जाए, ताकि बाहर बना हुआ है साइन इनवर्स, अंदर बन जाए साइन, तो मैं इन दोनों के इफेक्ट को खत्म कर पाऊं। फिर से सुन लो, मैं LHS से स्टार्ट करूंगा, LHS से सॉल्व करना। मुझे ये ऐसी चीज सब्स्टिट्यूट करनी है इसके अंदर x की जगह पर, ताकि साइन इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर की तरफ में क्या बन जाए, साइन बन जाए। ठीक है? ताकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर पाए और आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने आ पाए। बस मैं थोड़ी देर किसी को परेशान नहीं करना चाहता, प्लीज सब लोग सामने देखो। ठीक है? तो आप लोगों ने क्या बोला कि सर ऐसा बनाना है, अंदर साइन बनना चाहिए, तो मैंने बोला हाँ यार साइन बनना चाहिए। आप बोलोगे सर क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। तो बेटा x की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं साइन x। आप बोलोगे सर सिर्फ साइन x क्यों सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि बेटा यहां पे राइट साइड में भी साइन इनवर्स आ रहा है। ठीक है? तो आपको थोड़े टाइम में पता चलेगा कि राइट साइड में साइन इनवर्स आया कैसे, इसके लिए मुझे यूज करना पड़ा, अदरवाइज क्या गड़बड़ हो जाती। तो देखो बेटा साइन x डाला, लेकिन x की वैल्यू कहां से कहां तक दी गई है, x की वैल्यू कहां से कहां तक दी है, -1/√2 से 1/√2। तो इसका मतलब चलो साइन थीटा डाल लेते हैं, गड़बड़ है, x की जगह साइन थीटा डाल दिया।
ठीक है, तो यहां भी x की जगह पे हम डाल देंगे कितना, साइन थीटा। तो साइन थीटा मेरा कहां से कहां तक हो जाएगा बेटा, -1/√2 से 1/√2। तो थीटा मेरा कितना आ जाएगा, -π/4 से लेके π/4। इतनी बात आप दिमाग में रखेंगे सब लोग। फिर से सुन लो, x की जगह मुझे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है ताकि मेरा अंदर का रिजल्ट क्या बन जाए, साइन x बन जाए। तो साइन इनवर्स x और साइन x वाला फंडा एक दूसरे को नलिफाई कर सकता है। तो आपने बोला x की जगह हम रख रहे हैं बेटा साइन थीटा, है ना, तो हमने बोला ठीक है साइन थीटा डाल दो। यहां x की जगह कितना है, -1/√2 से 1/√2। x की जगह आपने डाला साइन थीटा, -1/√2 से 1/√2। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा -π/4 से π/4। ये तो हमने सीखा ही है, ठीक है। अब मैं रखने जा रहा हूं यहां पे, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स x की जगह आया साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा रूट ओवर कितना हो जाएगा, 1 माइनस फिर से कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा, और रूट के अंदर कितना बन जाएगा बेटा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखेंगे तो यहां से जब हम इसको बाहर निकालेंगे साइन इनवर्स x को, 2 साइन थीटा, देखो बेटा आपको हमेशा बताया गया होगा कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर, रूट के बाहर निकलता है तो आंसर आता है मॉड x। फिर से सुन लो, जब भी रूट के अंदर से कोई स्क्वायर्ड क्वांटिटी बाहर निकलती है ना, तो आंसर आता है मॉड में। तो यहां पे रूट में क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा तो आंसर आएगा मॉड में कॉस थीटा का मॉड। मतलब हम इसे बोल सकते हैं कितना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब देखो मॉड के अंदर है कॉस थीटा, और थीटा अपना कहां से कहां तक चल रहा है, -π/4 से π/4। -π/4 से π/4 को ध्यान से देखो, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल्स, ऐसे घूमेंगे तो ऐसे जाएंगे तो ये होता है -π/2, ये होता है -π, ये -3π/2 और ये -2π। तो बेटा देखो जब ऐसे घूमता है ना तो ये कितना होता है, 0, ये होता है -π/2। तो देखो -π/4 इसी क्वाड्रेंट में तो आया और π/4 इस क्वाड्रेंट में आया थीटा की वैल्यू। तो इसका मतलब ये ASTC रूल के हिसाब से सारे के सारे ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कॉस और सेक पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब -π/4 ये कोई एंगल होगा, और ये π/4 ये कोई एंगल होगा। इसके बीच की क्वांटिटीज पे कॉस आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसे हम लोग हटा रहे हैं, ये जस्ट समझाने के लिए था। तो कॉस अगर मेरा पॉजिटिव होगा तो मॉड हटा दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको लिखा जाएगा बेटा, फॉर्मूला है ना यार, ये कितना लिखा जाएगा, साइन 2 थीटा। अभी अपने पास थीटा कहां से कहां तक चल रहा है उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। थीटा अपना चल रहा है अभी भी कहां से कहां तक, -π/4 से π/4 तक। यहां पे भी वही आएगा, यहां पे भी वही आएगा, लेकिन इस जगह पे तो अंदर केवल थीटा थीटा था सब जगह। जैसे हम यहां पे आए ना, अंदर कितना बन गया, 2 थीटा। तो आपको 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया ये कितना बन जाएगा, π/2। तो आपका जो 2 थीटा है ना वो कहां से कहां तक आ रहा है, -π/2 से π/2। याद करो आज ही हम सब लोग देख रहे थे कि अगर y इज मेरे पास लिखा होता है साइन इनवर्स साइन x, और मेरा x अगर बिलोंग कर रहा होता है -π/2 से π/2, तो ये दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं और सीधे सीधे आंसर कितना आ जाता है मेरे पास में, x। फिर से सुन लो, ये पुरानी साइन इनवर्स साइन x वाली प्रॉपर्टी है, उसमें हमें पता है अगर x मेरा -π/2 से π/2 में होगा तो ये हट जाता है, y इज इक्वल टू x आंसर आ जाता है।
सेम चीज आपको यहां भी तो दी गई है, 2 थीटा। अभी x की जगह काम कर रहा है, 2 थीटा कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 तक है। तो ये दोनों हिस्से एक दूसरे को हटा देंगे। जैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे को हटाया, मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा, यहां से आंसर आ जाएगा मेरा कितना, 2 थीटा। और 2 टाइम्स ऑफ थीटा, देखो हमने यहाँ पे x को कितना माना था, साइन थीटा, तो मैं थीटा को कितना लिख सकता हूं बेटा, साइन इनवर्स x, बस उसे यहां पे उठा के डाल दिया। तो यहां पे कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x। और फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है, -1/√2 से 1/√2, क्योंकि ये वापस x में कन्वर्ट हो गया है। तो साइन इनवर्स 2x√1 - x², उसका आंसर आया ये। मैं एक बार फिर से आपको पूरा का पूरा समझाने का पूरा कोशिश करूंगा, सब लोग सामने देखिएगा, फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूं, अभी डाउट बताऊंगा थोड़े टाइम के बाद। तो सब लोग देखो, शो दैट साइन इनवर्स 2x√1 - sin²x, इसका आंसर आ रहा है 2 साइन इनवर्स x, x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2। हमने क्या किया, हमको यहां पे अंदर बनाना है कितना, साइन बनाना है, क्योंकि बाहर चल रहा है साइन इनवर्स। तो देखो बेटा यहां पे अंदर क्या बना, साइन ही तो बना, हमको साइन इनवर्स बाहर था, अंदर साइन बनाना था, तो हमने साइन बनाने के लिए x की जगह डाल दिया साइन थीटा। लेकिन आप बोलोगे सर x की जगह अगर मैं cos थीटा डालता तब भी कितना होता, 2 cos थीटा √1 माइनस कितना आ जाता, cos स्क्वायर थीटा हो जाता, मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, मॉड में साइन थीटा बाहर आ जाता, जो यहाँ पे cos थीटा आया है, तब भी तो सॉल्व हो जाता बेटा, तब भी सॉल्व हो जाता। लेकिन उस केस में आपकी जो ये कंडीशन है ना, ये बदल जाती हर कीमत पे। रीजन क्या है, कंडीशन इसलिए बदल जाती क्योंकि अंडर रूट के अंदर आपका बन रहा होता कितना, साइन स्क्वायर थीटा, तो मॉड साइन थीटा बाहर आता। अब इसके दो आंसर आते, क्यों, क्योंकि -π/4 से π/4 आपका थीटा चल रहा है, तो -π/4 से 0 तक साइन थीटा नेगेटिव वैल्यू देता और 0 से π/4 तक साइन थीटा पॉजिटिव वैल्यू देता। पहला रीजन तो है ये, इसकी वजह से इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ये कॉस में आंसर दे ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन क्लियर है, क्योंकि उसने मुझे शो करने के लिए बोला है, शो में यहां पे साइन इनवर्स तभी आएगा जब आप x की जगह साइन थीटा डालोगे। फिर से सुन लो, उसने शो करने में आंसर बोला है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स आपका तभी आएगा जब आपके क्वेश्चन में x की जगह साइन थीटा डलेगा। अगर x की जगह cos थीटा डलेगा तो फाइनल आंसर में cos इनवर्स आएगा। दूसरा रीजन है इसका ये। चलो बेटा, तो x की जगह साइन थीटा लिया, अब x कितना था, जहां जहां x है ना साइन थीटा डालेंगे, इधर भी और इसमें भी, इसमें नहीं, ये तो प्रूव ही करना है। तो x की जगह डाला साइन थीटा, -1/√2 से 1/√2, तो साइन थीटा कितनी वैल्यू दे देगा भाई, -1/√2 कहां पे आता है, -π/2 से π/2 में बताना है आपको, -π/4 पे, 1/√2 आता है π/4 पे, तो थीटा आ गया -π/4 से π/4 पे। अब साइन थीटा को डाला तो x की जगह आ गया साइन थीटा, √1 - sin स्क्वायर थीटा हो गया, इतना हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, -π/4 से π/4, साइन इनवर्स में आ जाएगा 2 sin थीटा √1 - sin स्क्वायर थीटा। ये जो 1 - sin स्क्वायर थीटा है ना बेटा, इसको लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा। ये इंटरवल अभी भी सेम ही चल रहा है। अब हम आपसे बोले कि भाई थीटा की वैल्यू है -π/4 से π/4 के बीच में, cos थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही होती है ना, तो मॉड हट जाता है और सीधा सीधा वो वैल्यू एज इट इज आ जाती है। अगर नेगेटिव आ रही होती है ना, तो मॉड हट जाता है और माइनस यहां पे लग जाता है। लेकिन अभी -π/4 से π/4 में cos थीटा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसलिए मॉड हट जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब यहां पे पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। तो साइन इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा लिखा गया। 2 sin थीटा cos थीटा को आप लिख सकते हो sin 2 थीटा, साइन इनवर्स sin 2 थीटा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी तक चल रहा था सब जगह थीटा, यहां थीटा था, ये भी थीटा था, ये भी थीटा था, लेकिन अब कितना आ रहा है 2 थीटा। मतलब पूरे थीटा को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंदर बन गया, -π/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, -π/2। यहां पे कितना आ जाएगा, π/2। थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 2 थीटा। बस बेटा, हम लोगों ने
पहले पढ़ा था यार, साइन इनवर्स साइन एक्स में ये साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को तभी काट सकते हैं जब अंदर वाले एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 में हो। तो बस बेटा ये कल ही पढ़ा था हम लोगों ने, तो हमने चेक किया 2 थीटा, ये एक्स ही तो है, तो उसकी जगह पे कितना है 2 थीटा, वो कहां से कहां तक आ रहा है -π/2 से π/2, तो बस सीधा हमने इन दोनों को हटा दिया, आंसर आ गया 2 थीटा। और थीटा कितना लिया गया था बेटा, यहां से लिया गया था थीटा, लिया गया था एक्स, लिया गया था साइन थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है कितने के बराबर, थीटा के बराबर। बस उठा के बेटा हम लोगों ने उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो साइन इनवर्स 2x रूट और 1 - x स्क्वायर को 2 साइन इनवर्स x लिखा जा सकता है। बताइए, अगर आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट चैट में यस या डन लिखिए, अदरवाइज बहुत देर से आप लोग परेशान है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और डाउट पूछिए, एक एक करके पूछिए, डाउट एक एक करके। मुझे किसी की भी आवाज क्लियर नहीं आई यार। सर 2 थीटा वाला समझा दो सर। कौन सा रूट थीटा वाला? 2 थीटा, 2 थीटा वाला, ठीक है, और थीटा, ठीक है। और हाँ सर, सर हम जो -π/4 से π/, और एक एक करके बोलो, मैं नाम बोल रहा हूं, नमन बोलो, सानिध्या बोलो, सर cos की वैल्यू -π/4 से π/4 पॉजिटिव की होती है, इस पे पूछना था। 11वीं क्लास में बेटा ये, क्योंकि -π/4 से 0 वाला जो पोर्शन है ना, वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, -π/2 यहाँ कहीं पे आता है, -π/4 और ये आता है 0, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, और 0 से π/4 में तो पॉजिटिव होता ही है। सानिध्य बताओ। ओके सर, ठीक है सर, मैं सबका डाउट बताऊंगा मेरे भाई, एक एक करके, एक एक करके। सर 2 थीटा सर सबसे पहले बोला था मैंने। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा मेरे को अनंत याद है, तुम टेंशन मत लो, 2 थीटा वाला मैक्सिमम लोगों का डाउट होगा, तो मैं पहले बटोर लूं कितने लोगों का डाउट है तब बता पाऊंगा। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ कि जो थीटा का आप इंटरवल है कि -π/4 से π/4, तो वो -π/2 से π/2 के अंदर लिए ना डोमेन, क्या हमेशा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हम ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लेंगे? हाँ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लेंगे। हेलो ये सर अदर वैल्यू नहीं ले सकते क्या? अदर वैल्यू नहीं ले सकते। हाँ ठीक है सर। हाँ सर, हमको कैसे पता चलेगा कि हम x के जगह क्या लेने से ये आंसर आएगा? हाँ हाँ, वो तुम्हें क्वेश्चन करने से समझ में आएगा। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि साइन इनवर्स के अंदर साइन बनाना है तुमको, तो साइन बनाने के लिए ये 2x रूट और 1 - x स्क्वायर में 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो x की जगह साइन थीटा डालोगे या तो x की जगह कॉस थीटा। मैंने लास्ट में भी बताया, तुमने अगर सुना हो तो मैंने लास्ट में भी बताया। एक सेकेंड, बहुत आवाज हो रही है, प्लीज बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लो। हाँ, तो मैंने शुरू में लास्ट में भी बताया था बिल्कुल कि यहाँ पे अगर मैंने लास्ट में भी बताया था कि अगर इसकी जगह हम लोग साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन थीटा ही आपको फाइनल आंसर में दिखाई देगा। अगर कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कॉस थीटा दिखाई देगा, वो अगले क्वेश्चन में आ रहा है स्मृति, ठीक है, वो अगले क्वेश्चन में आ रहा है। हाँ भाई, जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है उनमें, नमन तुम बोल ही नहीं रहे हो, बहुत देर से मैं 2 बार पूछ चुका हूं तुमसे। नमन, अब तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूं मैं, बोलो। सर हर बार किसी और के डाउट से क्लियर हो जाते हैं। अच्छा चलो, तो वो तुम अपना हाथ नीचे कर लो फिर। ठीक है सर। हाँ, ये कौन आ रहा है? तुष्टि बताओ। सर ये जो रेंज है वो सिर्फ सॉल्यूशंस के रिस्पेक्टिवली वे में लिखनी है क्या? बिल्कुल, जैसा चल रहा है वैसे ही लिखना होता है। अभी x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 चल रही थी। यस सर।
सर तो ये बीच में सर एक्स की सर वैल्यूज भी हमें चेंज करनी होंगी सर, जैसे हम सॉल्यूशंस में कर रहे हैं। सर रेंज भी सर चेंज करनी पड़ेगी या नहीं, फिर इसके लिए मैंने सिर्फ ऑलरेडी solution कन्वर्ट कर से लिया ना लिखना बेटा होगा इसको साइन थीटा में। देखो x से मैं साइन थीटा में ले आया क्योंकि x की जगह साइन थीटा डाल दिया था, मैं साइन थीटा में ले आया -1/√2 से 1/√2, उसको मैंने सॉल्व कर लिया, फिर उसी को चलाया मैंने एंड तक। अच्छा, मतलब ये सर दोनों साथ साथ चलाने हैं ना? बिल्कुल एक साथ चलेगा, ये एक्सप्रेशन इसके साथ इसकी रेंज हमेशा चलेगी। ओके सर, सो ऑल सॉल्यूशंस में? हाँ, सब में। ओके सर, थैंक यू हाँ। सो मच सर। तुष्टि का हुआ, म्यूट करो अपने आप को, हैंड लोअर करो अपना। अनंत बोलो बेटा। सर मैं तो सर शुरू में बोल चुका। 2 थीटा ना? हाँ सर वही। तो देखो 2 थीटा का फंडा क्या है बेटा, क्या पूछना है तुमको 2 थीटा में कि 2 थीटा कैसे आया? हाँ सर, नहीं सर वो तो आप पता लग गया, इस फॉर्मूले से आया था 2 sin थीटा cos थीटा, इसकी आइडेंटिटी होती है। हाँ सर ये बाद में sin इनवर्स कैसे बन गया? साइन इनवर्स कैसे बन गया? हाँ, देखो सर। ना, कल मैंने टी इनवर्स टी वाली प्रॉपर्टी आज दिन में भी तो पढ़ा रहे थे, अभी भी तो पढ़ाया था। टी इनवर्स टी वाली प्रॉपर्टी नहीं है जिसके हाँ, अंदर हाँ, साइन हाँ। इनवर्स साइन एक्स लिखा हो, यस सर। उसमें अगर एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी ना, ये हाँ सर। तो उस इंटरवल में डायरेक्ट आंसर कितना आता है इसका? अच्छा हाँ सर। y = x आता है ना? हाँ सर ठीक है। तो बस वही x की जगह कितना है 2 थीटा, तो सीधा 2 थीटा आ जाएगा। और x = कितना लिखा है sin थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा sin इनवर्स x, वो लिख दिया बस अच्छा मैंने। सर फिर 2 sin थीटा हो गया ना, 2 sin इनवर्स हो गया। हाँ, तो 2 sin इनवर्स x आ गया हमारा। थैंक यू सर। हाँ बस यही था। हैंड लोअर कर लो अनंत। चिराग बताओ। अभी खत्म नहीं हुआ है, यश यश या चिराग दोनों लोगों में से एक एक करके बताओ, अभी खत्म नहीं हुई है क्लास। सर हाँ तो जैसे अगर हमें ये दिया होता पाई से 3π/2 तो हम बोले थे y = π - x वाला। हाँ बिल्कुल ठीक है। यश बताओ। सर मैं यश ही था। अच्छा चिराग बताओ। सर अगर cos x की रेंज -π to π हो तो कॉस तो बेटा अभी आएगा ना, कॉस अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बताओ दिक्कत। सर इस क्वेश्चन में नहीं है सर। तो अगले में वेट करो, फिर क्लास एंड होने का वेट करो। हाँ भाई हर्षित पूछो बेटा। सर अगर -π/2 और π/2 के बीच में नहीं होती 2 थीटा, फिर तो फिर हम उसी में जाते ना जो हमने पुराना सीखा है, टी इनवर्स टी वाली प्रॉपर्टी में, जो आज क्लास स्टार्ट होते ही नहीं बता रहे थे, साइन इनवर्स वाली। जो पिछली क्लास में पढ़ाया उसी के हिसाब से सॉल्व करते, फिर जिस भी रेंज में आ रहा होता वो एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहाँ पे होता 2π - 2 थीटा होता, या पाई माइनस होता, या पाई प्लस होता, उसके हिसाब से आंसर आता। ठीक है सर। ठीक है। हाँ हाँ बताओ बेटा, बताओ प्रधान साहब बताओ। सर। हाँ बोलो। सर आवाज नहीं आ रही आपके? हाँ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, बताओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही है, पहले भी नहीं आ रही थी? तो पहले से ही नहीं आ रही। तो तुम इंटरनेट कनेक्शन चेक करो यार, सब लोगों का आ रहा है। ठीक है सर, चैप्टर खत्म हो जाए? नहीं खत्म हुआ अभी। हाँ भाई चलिए, कुछ लोगों का इसमें डाउट है, चैट वालों का भी। उन लोगों का थोड़ी देर बाद में करेंगे, थोड़ी देर बाद में, लास्ट में रुको। जिन लोगों ने, चिराग मैंने तुम्हारा डाउट क्लियर कर दिया, मृदुल ने, किसी का अगर इनमें से नहीं हुआ होगा, प्रत्युष तुम रुकना बेटा, प्रत्युष मैं तुम्हारे डाउट सारे क्लियर करके भेजूंगा। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसके बाद आपके डाउट्स लेंगे यार। मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम, सब लोग आप करके दिखाएंगे। क्वेश्चन है मेरे पास कितना, साइन इनवर्स 2x √1 - x², इसका आंसर आना चाहिए 2 cos इनवर्स x की वैल्यू ली जाए अगर कहां से कहां तक, 1/√2 से 1। जल्दी शो करके दिखाना है आपको। सब लोग जो करता जाए वो चैट में आंसर लिखता जाए यार, जो करता जाए वो चैट में आंसर लिखता जाए। शो करके दिखाना है, पुराने वाले क्वेश्चन जैसा ही है।
बिल्कुल मृदुल, सही बोल रहे हो तुम एकदम। चिराग तुम्हारा भी एक डाउट है, तुम भी रुकना बेटा। प्रत्युष तुम्हारा भी एक डाउट है जो मैं क्लियर नहीं कर पाया, रुकना तुम भी। बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद आप लोग जा सकते हैं। होमवर्क मैं ऑलरेडी लिख रहा हूं इस पेज पे। होमवर्क है एक्सरसाइज 2.2 के सारे एग्जाम्पल्स all examples and question number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 इतने। तुष्टि तुम अपने कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट करो बेटा, जिसका भी देखो यार आप डाउट्स नहीं पूछ रहे हो अंति गुरुकुल ऐप पे। अगर बाई चांस आप वहां डाउट नहीं क्लियर कर रहे हो तो आपके डाउट ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, या आपको हमेशा क्लास के एंड का वेट करना पड़ेगा। तो आप प्लीज रोज पूछिए। जिसका भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए कि आपको चैट में ये दिक्कत आ रही है। चलिए, अनंत लिख रहा है डन डना डन डन। बाकी सब लोग सर वहां डाउट्स कहां से पूछते हैं? अवंती गुरुकुल ऐप पे ध्रुव लॉग इन करो, वहां पे चैट ऑप्शन होता है, उस चैट पे फोटो खींच के भेज दो जो भी आपका डाउट है। एलएमएस कोड होता है आपका लॉगिन आईडी, एलएमएस कोड आपका दिया होता है, एक आपका वो होता है ना रोल नंबर, आपका रोल नंबर होता है। अरे बस बस भाई मृदुल, डन 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 डन, तुमने हड़कम समझा, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश कर रहे हो मृदुल तुम डन की। डॉन, अच्छा चलो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये क्वेश्चन सामने देखो सब लोग। ये होमवर्क है यार, ये होमवर्क है नेक्स्ट क्लास तक का। चलिए यहां पे देखो बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? यहां पे क्या आ रहा है आपका कॉस, तो हम एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? कॉस थीटा। तो थीटा यहां पे जाएगा, ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है? 1/√2 से 1 तक आ रही है। ठीक है, अब 1/√2 से 1 आप अपनी तरीके से ले सकते हैं। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक भी हो सकती है? 1/√2 से आप 1 के बीच में जाएंगे तो 1/√2 आपको कितने पे मिल रहा होता है? -π/4 पे मिल रहा होता है। ठीक है, और π/4 तक आप जा सकते हैं। उसका रीजन सुन लो सब लोग, ध्यान से देखो। पिछले क्वेश्चन में कुछ लोगों का पूछना था, देखो आप ऐसे जाते हो ना तो आप जाते हो ये हो जाता है π/2, लेकिन जब आप ऐसे जाते हो तो ये हो जाता है -π/2। यहां पे देखो -π/4, आपको यहां पे ये एंगल मिल रहा है -π/4। cos -π/4 आप डालोगे ना बेटा तो cos तब भी आपको कितना आंसर देगा? cos में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos आपका आंसर देगा 1/√2। ठीक है, और cos π/4 भी कितना आंसर देगा? 1/√2। इसका मतलब -π/4 से लेके 0 तक आपको 1/√2 से लेके 1 तक की वैल्यूज मिलेंगी। ऐसे ही आप 0 से लेके π/4 तक अगर चेक करेंगे तो फिर से आपको कहां से कहां तक? 1 से 1/√2 तक की वैल्यू मिलेंगी। तो इस केस में भी आपका थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा? -π/4 से लेके π/4 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी मर्जी है कि आप उसको उस तरीके से वहां लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं तो ये अप्लाई करना ही नहीं चाहता, मैं तो ये थीटा वीटा लगाना नहीं चाहता। तो एनसीईआरटी आपका इस थीटा को नहीं पूछता है। अगर आप नहीं भी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी में इसका यूज करके तो भी चलेगा। क्लियरली फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी इस थीटा के बारे में डिस्कशन नहीं करता है, आप नहीं भी पूछेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसलिए साइन इनवर्स 2x रूट और 1 - x² में x की जगह cos थीटा डाल दो तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 cos थीटा रूट ओवर 1 - cos² थीटा। ये अपने पास में आ गया। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं साइन इनवर्स, कितना हो जाएगा? 2 cos थीटा, ये 1 - cos² थीटा हो गया sin स्क्वायर थीटा, ये लिखूंगा मैं मॉड sin थीटा। तो इसके हिसाब से हो जाएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा
तो ये थीटा को लिखा जाएगा साइन थीटा। उसका रीजन अभी बताऊंगा बेटा, 1 मिनट रुक जाना। यहां पे इसे क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स में कितने के बराबर, ये साइन 2 थीटा के बराबर लिखा जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को हटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2 थीटा। आप चाहे तो एनसीईआरटी में आप डायरेक्टली ये भी करके आ सकते हैं। एनसीईआरटी वाले आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप सीधा सीधा ये यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप चाहें तो थीटा का यूज भी कर सकते हैं कि थीटा हमारा कहां से कहां तक है। अब हम कहां से, ये 0 से लेके π/4 तक ले लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव कंपोनेंट ले लेते हैं 0 से π/4। तो ये वाला भी कितना है आपका 0 से π/4, ये वाला भी कितना है आपका 0 से π/4। ठीक है, आप चेक कीजिए 0 से π/4 वाले केस में ये साइन थीटा कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए मॉड हट जाएगा। 2 थीटा यहां पे जनरेट हुआ, तो 2 थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से π/2 तक हो जाएगा। -π/2 से π/2 के केस में ये साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन एक्स में ये दोनों हट जाते हैं, सीधा 2 थीटा आ जाता है। तो ये तो 0 से π/2 चल रहा है, इसका मतलब इसमें तो हो ही जाएगा। सीधा सीधा आंसर कितना आ गया आपके पास में, 2 टाइम्स ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा यहां से कर दो कितने के बराबर, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया कॉस इनवर्स एक्स। आप बोलोगे सर मैं, आपने -π/4 से π/4 भी ले सकता हूं, आप उसे भी चूज करके देख लो बेटा, तब भी साइन 2 थीटा आपका कहां से कहां तक आ जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। आप तब भी इसे काटोगे तो 2 थीटा ही आपको बाहर मिलेगा, और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स ही रखी जाएगी। ठीक है, अगर यहां तक समझ आया तो चैट में फटाफट यस या डन लिखिए। जिसको नहीं समझ में आया वो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए यार। होमवर्क के स्लाइड पे मैं ऑन करके छोड़ रहा हूं, ठीक है, सब लोग होमवर्क करके लेके आइएगा। हाँ बेटा। सर क्लास खत्म? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ बोलो बेटा। सर डाउट एक नमन बताओ, नमन। सर गुड इवनिंग। सर जब हमने -π/4 से 0 लिया था, हाँ सर जिसमें जब मॉड साइन थीटा आएगा, हाँ तो सर वो तो बाहर नेगेटिव नहीं आ जाएगा? हाँ, वो अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा, तुमको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि देखो इस केस में होता क्या है ना, देखो सब लोगों का डाउट नहीं है, इसलिए तुम्हारा अपना है, तुम देखो, है ना। साइन इनवर्स आपने 2 cos थीटा डाला हुआ है, मॉड में कितना चल रहा है, साइन थीटा चल रहा है, ठीक है। तो आपने अगर थीटा बाई चांस लिया हुआ है कहां से, -π/4 से कितना लिया हुआ है बताओ जरा, 0 लिया हुआ है, ठीक है। अब तुमने बोला सर मैं तो मॉड हटाऊंगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, मॉड हटा लो, यहां से कितना लगा दोगे तुम, साइन लगा दोगे, है ना भाई, माइनस लगाओगे ना यहाँ पे 2 cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे भी थीटा कितना चल रहा है आपका, -π/4 से 0। लेकिन तुम ध्यान से देखो, तुम वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, नेगेटिव वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव करेगा ना इसको। ठीक है ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो सर। ओके बाय। हाँ बोलो बेटा। सर ये था कि जो कोस में जो हमारे पास आया था वो थीटा आया था π/4 और 0 के बीच में। हाँ, तो उसमें क्या सर साइन फिर चेंज हो जाता है क्या? किसपे? अगर हम कोस में लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है क्या, जो ये हमने इंटरवल लिया था इसमें? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ बताओ, वापस बताओ। हाँ इंटरवल कैसे चेंज हो जाता है, वापस बताओ, एक सेकंड, सॉरी यार प्लीज। हाँ बताओ वापस। नमन कहाँ गए? नमन सुनो, तुम्हारा क्वेश्चन मुझे समझ में आया था, है ना नमन? नमन अपने आप को अनम्यूट करो, नमन। नमन सर। हाँ नमन। नमन है ही नहीं सर, चला गया वो। हाँ बताओ वर्धन। हाँ सर मैं ये कह रहा था, अगर डायरेक्टली -π/4 से π/4 ही ले लें, अलग अलग ना निकालें। हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस वो मॉड वाली चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। एनसीईआरटी ना तुम्हारे, एनसीईआरटी इसको एनसीईआरटी बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीधा करो, ये रेंज लो भी मत, ठीक है। ये एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन चल रहा है ना, तो एनसीईआरटी बोलती है इस रेंज में ज्यादा ध्यान भी मत दो, सीधा काम कर दो सर। सर तो लास्ट में कैसे पता चलेगा कि 2 थीटा
कहाँ से कहाँ तक आएगा? किसमें क्या पता सर चलेगा? अगर रेंज नहीं लेंगे तो लास्ट में पता कैसे चलेगा कि 2 थीटा कहाँ से कहाँ आएगा? हाँ, तो वो बेटा 2 थीटा से 2 थीटा जो ये वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के हिसाब से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड्स के हिसाब से आप सीधा सोचो। सर एनसीईआरटी में क्या हमेशा 2 थीटा ही आ जाएगा क्या? मतलब हाँ, एनसीईआरटी में हमेशा 2 थीटा आ रहा है। जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना, तुम देख लेना, उसमें रेंज का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा होगा सर। ठीक है, एनसीईआरटी का। सर वो पिछले वाला कंसेप्ट में एक डाउट था। हाँ, अभी स्मृति एक सेकंड रुकना। हाँ, स्मृति होल्ड पे ही रहना। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रहा था, सर कह रहा था कि x की वैल्यू 1/√2 से 1 जा रही है और थीटा की वैल्यू 0 से π/4 जा रही है। सर ऐसे कैसे? क्या बोल रहे हो वापस? ये 1/√2 से 1 जा रही है। यस सर। और थीटा 0 से π/4 जा रहा है। यस सर। हाँ, तो कॉस में डालो ना, cos 0 कितना होता है? 1, π/4 डालोगे तो कितना होता है? 1/√2। सर ये उल्टा नहीं हो गया थोड़ा? अरे नहीं, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है भाई 0 से π/2 में। कॉस का ग्राफ बनाया तो, अरे रुक जाओ एक सेकंड, एक एक करके एक सेकंड बस। देखो ये 0 है और ये वाला कितना है? π/2। तो देखो ना, डिक्रीज हो रही है ना सारी की सारी वैल्यू कॉस के केस में। ठीक है लड़के? यस सर। तो सर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, π/4 से लेकर थीटा 0 तक? नहीं, उल्टा नहीं लिख सकते, हमेशा लोअर क्वांटिटी पीछे लिखनी होती है। ओके सर। सर हमने थीटा की प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही क्यों लिए हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों लिया है? क्योंकि हमें 0 से पाई के बीच में ही चेक करना है बच्चे। कॉस हम 0 से पाई के बीच में चेक करेंगे ना। ला रहे हैं। हाँ ठीक है सर। ठीक है। हाँ, कोई पूछ रहा था यार, सानिध्य पूछ रहा था। कौन पूछ रहा था? स्मृति, तुम्हारा पुराना डाउट है, तुम थोड़ी देर रुकना, है ना? सानिध्य पूछो। सर तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो हमें x की वैल्यू पता लगेगी, ये लिखना है, और क्वेश्चन में हमें कैसे पता लगेगी? और क्वेश्चन तुम ट्राई तो करके देखो, खुद ही पता चल जाएगा, सब मिला होता है उसमें। सर ठीक है, थैंक यू सर। हाँ अभिषेक सर बोलो। थीटा की वैल्यू -π/4 से 0 कैसे आई थी? -π/4 से 0 क्यों आई थी? हाँ सर, क्योंकि यार देखो ना, उसमें 1/√2 आप अगर इसमें बनाओगे ना, इसमें ये -π/2, तो यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा -π/4। तो -π/4 से 0 में भी ये 1/√2 से 1 के बीच की वैल्यू देता है, तो इसलिए -π/4 से π/4 तक हम ले सकते थे उसको। ठीक है, कॉस की वैल्यूज ना नेगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता ना कॉस में, है ना? तो -π/4 से 0 तक ले सकते हैं। लेकिन अभी हम कोशिश ठीक है सर, आ गया समझ में कि 0 से पाई के बीच में ही ली जाए अपनी वैल्यूज, क्योंकि कॉस हमेशा 0 से पाई के बीच में ही देता है ना कॉस इनवर्स अपना आंसर। हाँ सर, इसलिए 0 से पाई में ही लेना है अपने को। ठीक है, ओके सर। सर ये इसलिए सर। हाँ कौन बोल रहा है? सर। हाँ बोलो बेटा तुष्टि। सर ये रेंजेस सर आपने कैसे से, पहले तो 1/√2 वहां से 1 था, और सर अब आपने सर 0 to π/4 कर दिया। हाँ, क्योंकि तुम 0 सब्स्टिट्यूट करोगी cos थीटा में तो कितना आएगा? 1, और π/4 सब्स्टिट्यूट करोगी तो कितना आ जाएगा? 1/√2। तो 0 से पाई के बीच में, सुनो बेटा, 0 से पाई के बीच में तुमको cos थीटा 1/√2 से 1 कहाँ मिलेगा? 0 से π/4 में। सर तो π/4 से पहले ऐसा ही है ना, जैसे आपने तुष्टि बोलो तुष्टि। सर पहले से नहीं आ सकता सर π/4? पहले से नहीं आ सकता π/2 मतलब? सर π/4 से पहले नहीं आ सकता? नहीं बेटा, ये इंटरवल हमेशा छोटी क्वांटिटी लेफ्ट में लिखी होनी चाहिए। 0 छोटा है ना π/4 से, इसलिए हमेशा लेफ्ट में आएगा। तो सर cos 1/√2 तो सर 60 डिग्री होता है, तो सर ये π/4 होना चाहिए सर 1/√2। हाँ नो सर π/4 45 हाँ 45। हाँ तो 45 आएगा ना बेटा, कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यही तो समझा रहा हूँ रे। सामने देखो, ये देखो ध्यान से, कॉस्ट का ग्राफ होता है ये कॉस का ग्राफ होता है, मतलब बड़े से वैल्यू छोटे की तरफ जाती है। और π/2 ये,
यहाँ पे मिलता है 1, पाई बाय 4 मिल रहा है यहाँ पे कहीं पे, पाई बाय 4 उस पे मिल रहा है आपको 1/√2। तो y एक्सिस पे बड़ा कौन हुआ? 1 हुआ ना, मतलब और 0 की x एक्सिस पे बड़ा कौन हुआ? पाई बाय 4। तो x को अगर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 0 से पाई बाय 4, और ये cos थीटा है, cos थीटा को लिखना होगा तो मैं लिखूंगा इस इंटरवल के लिए 1/√2 से 1। तुष्टि सर सर बेटा रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। तो नहीं है क्या सर, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सर इम्पोर्टेंट तो नहीं है सर रेंज लिखना? नहीं इम्पोर्टेंट है। और अगर साइन एक्स का होता तो फिर यही होता, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ग्राफ है। साइन एक्स का होता तो वो इंक्रीजिंग पार्ट होता है इस डोमेन में, तो उसमें सीधा लिख देते हैं हम लोग। 0 से पाई बाय 4 लिखा होता तो हम 0 से 1/√2 लिखा होता। वो सीधा एकदम। हाँ, अब बताओ हम जोर से सर मॉड्यूल के क्वेश्चन में डाउट है सर। मॉड्यूल के क्वेश्चन फ्रेश चैट पे पूछो बेटा। ऐप पे पूछूं क्या सर? हाँ, ऐप पे पूछना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ओके बाय बाय। इसमें हम 0 से पाई बाय 4 ले सकते हैं वैल्यू, और माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 ले सकते हैं। हाँ, दोनों ले सकते हैं। माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 को हम इसलिए निग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कॉस जो आ रहा है ना आउटपुट कॉस इनवर्स, उसका वैल्यू कहां से कहां तक आना चाहिए? आपको 0 से पाई के बीच में मिलना चाहिए ना। याद करो जरा, कॉस इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक मिलती है? 0 से पाई में मिलती है ना। यस सर। तो इसलिए इसकी वैल्यू को हम लोगों ने फिक्स कर दिया 0 से पाई बाय 4 के बीच में, नेगेटिव पार्ट को नहीं लिया। ठीक है सर अगर ये x साइन थीटा होता, अगर हम लेते x को साइन थीटा, तो इसकी जो रेंज होती है वो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 होती ना फिर? हाँ, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 होती। थैंक यू सर। और सर पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार ये बता दो कि हमने x को साइन थीटा क्यों लिया, जब मेरा नेट चला गया था सर। देखो, इस क्वेश्चन में x को cos थीटा क्यों लिया है, वही उसका रीजन है, क्योंकि लास्ट में cos इनवर्स आना चाहिए आपके पास। ठीक है, ओके सर। तो पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे साइन इनवर्स आना चाहिए, तो x की जगह साइन थीटा ले लिया। अच्छा, नहीं समझे? आ गया सर, आ गया। थैंक यू। हाँ स्मृति, अब बता। हाँ कौन है सर? भव्य। हाँ भव्य। सर एक बार ये प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे जिसमें, हाँ सर ये वाली। सर इसमें हमने जैसे मोड को सर प्रीवियस 2 साइन इनवर्स x वाला। हाँ सर ये वाली। सर इसमें हमने जो मोड x लगाया, हम cos x की वैल्यू डायरेक्टली पॉजिटिव पुट कर सकते हैं। हाँ देखो, एनसीईआरटी में तो डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेई में क्या होता है, अगर तुम मॉड नहीं लगाओगे ना तो उसमें हो सकता है 2 आंसर्स आ रहे हो आपके, और एक आंसर आप फिक्स कर जाओगे उस केस में। तो सर मतलब कॉस, अगर माइनस कॉस थीटा लेते तो वो तो अंदर जाके प्लस कॉस थीटा ही बन जाएगा, क्योंकि कॉस और माइनस थीटा। हाँ, इसीलिए तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू ना माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में पॉजिटिव होती है, और माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही आता है। तो इसलिए यहाँ तो तुम सीधा मॉड हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। और सर एक मैंने आपको वो डाउट भेजे थे व्हाट्सएप पे। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स के 2 क्वेश्चन। यार वो तुमको फ्रेश चैट पे पूछने पड़ेंगे यार। सर वो अपनी बुक के ही है, मतलब हाँ वो तुमको फ्रेश चैट पे पूछने पड़ेंगे। ओके सर। सर वो जवाब ही नहीं देते फ्रेश चैट वाले। जवाब नहीं देते? नहीं, वो बोल रही थी कि आप पेड स्टूडेंट नहीं हो इसलिए आपको आंसर नहीं मिला। ईश्वर ऐसा नहीं है, तुम्हारा तो नवोदय के अंडर आता है ना, तो तुमको तो मिलेगा, उसमें क्या है। नहीं, वो बता ही नहीं रहे थे, पेड स्टूडेंट बोल रहे थे। तुम उनसे बात करो। तुम्हारे नवोदय का कौन प्रोग्राम मैनेजर कौन है तुम्हारा? धर्मा सर। धर्मा सर को कॉल मैसेज करो, वो बताएंगे। सर उसे पेड वालों के दे रहे हैं सर। अनंत। हाँ अनंत, मुझे कोई डाउट नहीं है सर। ऐसे सर आप एक लिंक भेज दोगे? कौन सा लिंक मुझे बताओ? जो सर आप बुक का कह रहे थे। हाँ लिंक भेज देता हूँ मैं ग्रुप पे। सर एक बार भेज दो। थैंक यू सर। हाँ स्मृति कहाँ गई यार? उसके बहुत देर से एक डाउट चल रहा था। और प्रत्युष। हाँ सर। प्रत्युष और स्मृति 2 लोग यार, अपने डाउट बताओ प्लीज। हाँ सर, वो जरा 2 cos इनवर्स x वाला में एक डाउट है, उसके बाद जरा। प्रत्युष, मैं तुम्हारा डाउट ना एवरीवन कर रहा हूँ, तुम अपना डाउट पोस्ट करो। शाश्वत सर तुम्हारा डाउट एक बार देख लेंगे, उधर से पोस्ट करो तुम अपना डाउट अभी। प्रत्युष
हाँ तब तक, क्योंकि तुम माइक नहीं ऑन कर पा रहे हो और मैं चैट पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ बताओ बेटा। सर 2 cos इनवर्स x वाला जरा। 2 cos इनवर्स x वाला ये लो। सर इसमें जो मॉड साइन थीटा है उसको हम साइन थीटा में कन्वर्ट करें, उसमें हम अगर -π/4 देंगे तो वो तो नेगेटिव ही आ जा रहा है। हाँ लेकिन बेटा इसमें ना हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? cos इनवर्स x आ रहा है ना। हाँ सर। cos इनवर्स x की रेंज कितनी होती है? 0 से पाई, है ना। हाँ सर। जो तुम थीटा की वैल्यू लोगी ना वो 0 से पाई के बीच में ही लेनी है तुमको, -π/4 से 0 नहीं ले सकते उसमें, ठीक है। ठीक है सर, इसलिए हम साइन थीटा को पॉजिटिव लिया। हाँ बिल्कुल। मतलब हमको रेंज थीटा को 0 से π/4 ही लेना होगा, -π/4 से पाई। नहीं इस केस में नहीं ले सकते। देखो पिछले केस में क्या था, पिछले में आ रहा था साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x की रेंज कितनी होती है? -π/2 से π/2, इसलिए हम इसमें नेगेटिव ले सकते थे और इसमें नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी रेंज होती है 0 से पाई। हाँ सर, आप जो tan इनवर्स tan x का जो फॉर्मूला बताए थे ना, -nπ + x। कौन सा tan इनवर्स tan x का? जो nπ + x। हाँ सर वो तो आप सर दिखाइए जरा वो स्लाइड। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ बताओ। हाँ ये रहा, बताओ। हाँ सर, नहीं वो जनरल फॉर्मूला वाला। यही तो जनरल है सर वो जो आप अभी आज क्लास में जो होता है। अच्छा ये बताओ। हाँ सर, इसमें तो लिखा है -nπ + x, वो तो नहीं होगा ना, nπ + x होगा। एक सेकंड रुक जाओ। सर हम अगर n का वैल्यू डालेंगे तो वो टेबल में वो जो एक्सप्रेशन आ रहा है इससे वो मैच नहीं हो रहा है। नहीं सही आ रहा है, देखो जरा इसमें कितना है। तुमने tan y डाला, अपनी टेबल पे चलते हैं ना, अपनी टेबल बनी हुई है सामने। तुम कौन सा वाला देखना चाहते हो? n की वैल्यू 1 डालेंगे तो पाई + x आना चाहिए अपने पास में। उसमें तो -π + x आ रहा है, तो n की वैल्यू 1 पे पाई + x आ रहा है, सही तो है सर। वो जो एक्सप्रेशन है नहीं लड़की, रेंज से फर्क पड़ता है, यही तो मैं तुमको बता रहा हूँ। रेंज देखो, -π + x किसके लिए आना चाहिए? -3/2 से -π/2 के बीच वाले के लिए आना चाहिए पाई + x, सही बात है। हाँ सर। तो देखो इसमें ग्राफ में आओ, ये -3π/2 से -π/2 के बीच के लिए कितना आंसर आना चाहिए? आ तो रहा है पाई + x। सर वो जो लिखा हुआ है वो तो, ये जनरल सोल्यूशन नहीं लिखा ना बेटा, ये जनरल सोल्यूशन नहीं है, ये तुम्हारे tan इनवर्स tan x का, ये tan y = tan x का सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ है बेटा। ये y = nπ + x वाला नहीं लिखा हुआ है। ये चीज इसने इसके जो आपके जनरल एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना, किसके जनरल एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशंस जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है। हाँ सर, उनको ही रिप्रेजेंट करेंगे तो वो देखिए ना, हम अगर 1 डालेंगे तो -π + x आ रहा है, लेकिन टेबल में π + x आ रहा है। देखो लड़की, ये बताओ, इसको अलग से लिखते हैं। तुमने इसे y के बराबर लिया तो y कितना हो जाएगा? n की जगह हमने डाला, कितना हुआ? 1, तो -π हो गया + x, ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। अब तुम x का इंटरवल तो चेक करो, कौन से इंटरवल के लिए ये चीज आनी चाहिए। अब तुमने n की वैल्यू 1 डाला तो कितना आ जाएगा? π - π/2। x की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? π + π/2। π - π/2 कितना हो जाएगा? π/2। x लेस देन कितना हो जाएगा? 3π/2। तो सही तो आ रहा है। π/2 से लेके 3π/2 के बीच में कितना आंसर आना चाहिए था? x - π। ये देखो ये लिखा हुआ। सर मतलब ये सॉल्यूशन के और अपने वाले में भी देखो, π/2 से 3π/2 के लिए कितना आना चाहिए? x - सर हाँ सर ये सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में नहीं लिखा है, नहीं सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में नहीं लिखा है। हाँ सर, तो जो आप जो करेक्शन किए तो वो गलत है, वो गलत। -2nπ होगा ना? -2nπ होगा। अच्छा ठीक है। और कोई डाउट? नहीं सर, थैंक यू सर। हाँ और कोई है यार? प्रत्युष, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ क्या यार? प्रत्युष, कर दिया मैंने पोस्ट, मगर मैं अगर mod cos थीटा की जगह पे डायरेक्ट cos थीटा लिख देता तो नंबर कट जाते, बिकॉज कोइंसिडेंटली तो ये सही है अभी,
हाँ प्रत्युष, तुम जो बोल रहे हो मॉड कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा लिख दोगे तो कोई नंबर नहीं कटेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है, अभी सही है। और एनसीईआरटी इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करता है। मैक्सिमम केसेस में एक आध कोई क्वेश्चन होगा जिसमें गड़बड़ होगी। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि सर मैं तो इसी तरीके को फॉलो करना चाहता हूं जो आज आपने बताया, बस यार प्रत्युष, तो तुम इसी फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज करो यार जो आज हमने सीखा, ठीक है। चलो